विधायक जी कोई अर्थातुराणाम का एक श्लोक आप बता रहे थे। अच्छा, अर्थातुराणम, हाँ, वो है कि अर्थातुराणाम न सुहृन्न बंधु, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। हाँ, वाह वाह वाह, हाँ यही। हाँ हाँ, और चिंतातुराणाम न सुखम न निद्रा, क्षुधातुराणाम न बलम न तेजः। तो अर्थातुराणाम न सुहृन्न बंधु का मतलब हुआ, कहीं कहीं अर्थातुराणाम न पिता न बंधु भी है। जी जी तो अर्थातुराण में जैसे धन के पीछे जो पागल हो जाता है, जी उसे बंधु बांधव, पिता पुत्र, मित्र कलत्र कुछ भी नहीं दिखाई देता है, वो धन के पीछे जी ही पागल रहता है। तो जैसे नीति शतक में कहा गया है कि हिरण्यमेव आर्जय निष्फला गुणा, वो कहता है जी। कि गुण भी नहीं चाहिए, सिर्फ हिरण्य माने सोने को ही अर्जित करो। जी तो मतलब धन के पीछे पागल करना। जी तो दूसरा है कि कामातुराणाम न भयम न लज्जा। तो जो काम वासना से पीड़ित हो व्यक्ति जी या कामातुर हो, कामातुर, जी कामी व्यक्ति जो होता है, उसे अपनी काम वासना को पूरी करने में न कोई भय लगता है, न कोई लाज लिहाज जी रहती जी है, जी जी न उसे कोई लोक लाज की चिंता होती है। तो आप देखेंगे जैसे तुलसीदास जी के बारे में कहते हैं कि वे जी मुर्दे पर चढ़ करके सावन की नदी पार कर गए और सांप, ऊपर दीवार चढ़ने के लिए सांप का प्रयोग कर लिया, जी रत्नावली के पास जाने के जी जी लिए। तो कामातुराणाम न भयम न लज्जा, तो इससे ज्यादा सटीक कोई उदाहरण हमको नहीं लगता है। जी जी और कहते हैं कि चिंता तुराम न सुखम न निद्रा, जो चिंता से आतुर है, चिंता से पीड़ित है, चिंतित है, जी जी उसको न सुख मिलता है न नींद आती है, जी जी और सुख की नींद नहीं सोता है। जी तो ये तो चिंतातुर व्यक्ति की बात हो गई। और क्षुधातुराणाम न बलम न तेज है, लास्टली कहते हैं जी कि जो क्षुधा से पीड़ित है, भूख प्यास से पीड़ित है, उससे न बल होता है न उसमें तेज होता है। जी कहते हैं कि भूख प्यास ऐसे मारे हैं कि जैसे चेहरा गिरा हुआ है। जी जी कहते हैं खाने बिना मर रहे हैं। जी तो इस तरह से है। और भूख लग जाती है तो भूख का इलाज भोजन ही है। प्यास जी लग जाती है तो उसका इलाज पानी ही है। जी भूख का इलाज व्याकरण नहीं है। जी 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 वाह, क्या बात। और प्यास का इलाज काव्य का रस या कविता का रस नहीं है। लिखा है ना एक जगह कि बुभुक्षितैः व्याकरण न भुज्यते, जी जी पिपासितैः काव्य रसो न पीयते। जी तो इस तरह से संस्कृत साहित्य में बहुत सारे सूक्ति परक श्लोक हैं। जी जी कई श्लोक होते हैं कि उसका एक 1/4 जो है उसका कोई वाक्यांश, जी जी कोई एक पंक्ति ही या अर्धाली आधी पंक्ति ही सूक्ति होती है। जी जी और कई बार ऐसा होता है कि पूरा का पूरा श्लोक जो है वही सूक्ति होता है, जी। कोटेबल होता है। जी जी तो यह कोटेबल कोट है, उद्धरणीय है, इसमें पूरे श्लोक में ही सूक्ति का स्वरूप समाया हुआ है। ठीक है ना? वाह, धन्यवाद विधायक जी। ठीक है, थैंक यू।